हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अभिषेक वाईटी स्टडी। मैं अभिषेक लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव लुसेंट का गुप्त काल, जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का है, जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन कवर किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा सी, सिरिगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त किसके सामंत थे? आंसर होगा बी, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 में दिया गया है अभिलेख या स्तंभ लेख, और सूची 2 में दिया गया है शासक या उसके स्थापत्य कर्ता का नाम। तो मैच कराते हैं, देखते हैं। इसको सामने सामने मैच कराएंगे। देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का है। ये बी में दिया गया है बिलसड़ स्तंभ लेख, जो कुमारगुप्त का है। सी, भीतरी स्तंभ लेख, जो स्कंदगुप्त का है। और डी, मंदसौर लेख, जो कि बंधु बर्मन का है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? आंसर होगा सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है महान विज्ञान और खगोलविद भी था। इसके साथ ही आर्यभट्ट जीरो का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? आंसर होगा डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आंसर होगा डी, समुद्रगुप्त को। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आंसर होगा सी, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर होगा ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। दोस्तों, गुप्त वंश को जो है कला और स्थापत्य जो है गुप्त वंश में चरणों उत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? आंसर होगा डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? आंसर होगा सी, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर होगा डी, भानुगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? आंसर होगा डी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान कहाँ का निवासी था? आंसर होगा सी, चीन का। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? आंसर होगा सी, वाकाटक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आंसर होगा सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है?
आंसर होगा ए, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आंसर होगा बी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आंसर होगा बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आंसर होगा ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आंसर होगा बी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजयी की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? आंसर होगा सी, शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली या दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? आंसर होगा ए, चौथी सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फहियान और ह्वेनसांग ने के राज्यों को देखा। तो देखिए इसमें जो है खाली स्थान दिया गया है कि फहियान और ह्वेनसांग ने खाली स्थान के राज्यों को देखा। तो फहियान और ह्वेनसांग ने, इसमें डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के क्रमशः राज्यों को देखा। तो इस तरह से डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो इस तरह से बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी जो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न के रूप में धन्वंतरी प्रसिद्ध थे और ये प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आंसर होगा ए, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। बाकी जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? आंसर होगा बी, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? आंसर होगा सी, 16, 17 एवं 19 नंबर के जो गुफा हैं ये गुप्त काल में जो है इनका निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? आंसर होगा ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? आंसर होगा ए, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? आंसर होगा बी, कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? आंसर होगा डी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है? आंसर होगा ए, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आंसर होगा डी, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? आंसर होगा सी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में
भू राजस्व की दर थी? आंसर होगा बी, उपज का 6वां भाग यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर होगा ए, गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर होगा ए, गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मेहरौली के कुवुत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त के स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था? आंसर होगा सी, अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? आंसर होगा डी, प्रयाग के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? आंसर होगा ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आंसर होगा सी, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आंसर होगा डी, जानकी हरण। देखिए ये तीनों जो दिया गया है ए बी सी, जिसमें ए में दिया गया है मालविका अग्निमित्रम, बी में अभिज्ञान संकुतलम, सी में विक्रमो उर्वशीयम, ये तीनों जो है महाकाव्य कालिदास, तीनों ही नाटक जो है कालिदास इसके रचयिता थे। बाकी डी में दिया गया है जानकी हरण, इसके रचयिता कालिदास नहीं थे। यहाँ पर दे रहा है कि कालिदास नहीं होना चाहिए रचयिता, तो जानकी हरण डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? आंसर होगा ए, बाघ या थार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया? आंसर होगा 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? आंसर होगा सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आंसर होगा बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आंसर होगा बी, अभिज्ञान संकुतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आंसर होगा सी, एरण अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद आए थे समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद कुमारगुप्त और इसके बाद स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर होगा ए, बयाना, भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? आंसर होगा ए, कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडरल सिस्टम का अद्भुत सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये कथन ए है और कथन आर कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो आंसर होगा इसका बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? आंसर होगा ए, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? आंसर होगा ए रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। देखिए इसको मैच कराते हैं। तो विशाख दत्त नंबर 2 से मैच कराएंगे, नाटक से। वराह मिहिर, इनको जो है नंबर 3 से, खगोल विज्ञान ये थे वराह मिहिर। और चरक चिकित्सक के जानकार थे, ये चिकित्सा से संबंधित हैं, तो नंबर 1 से मैच कराएंगे। ब्रह्मगुप्त, ये गणित के जानकार थे, तो इनको हम 4 से मैच कराएंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आंसर होगा सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? आंसर होगा सी अभिज्ञान संकुतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? आंसर होगा बी गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? आंसर होगा डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आंसर होगा ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? आंसर होगा सी चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आंसर होगा सी रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है शासक, सूची 2 में दिया गया है अभिलेख। तो देखिए सूची 1 में समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति से मैच कराएंगे समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ से। स्कंदगुप्त, इनको भीतरी स्तंभ लेख से मैच कराएंगे। और बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है मुद्रा का प्रकार, सूची 2 में दिया गया है शासक। तो देखते हैं, कुमार देवी प्रकार का जो मुद्रा था ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। वीणा वादन प्रकार का मुद्रा समुद्रगुप्त ने। और चक्र विक्रम प्रकार का जो मुद्रा था इसको चंद्रगुप्त द्वितीय। और कार्तिकेय प्रकार का मुद्रा ये कुमारगुप्त प्रथम ने चलवाया था। तो इस प्रकार से इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी है सूचियां, इनको मैच करना है। एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ उनकी उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम ये महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। सबको सामने सामने मैच कराएंगे, ये सामने सामने सही आ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण किए थे। समुद्रगुप्त अश्वमेघ प्रकारम का ये उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत का। स्कंदगुप्त सक्रोपम का उपाधि धारण किए थे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः सूची को सुमेलित करना है। प्रथम में दिया गया है शासक और द्वितीय सूची में पत्नी उनकी। तो देखिए इसे मैच करवाते हैं।
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी कुल की थी। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी का नाम प्रभावती गुप्त था। सब सामने सामने मैच कराएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखिए, ये जो सूची वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन एक तो माने जाते हैं, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? आंसर होगा बी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व राजोच्छेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? आंसर होगा सी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? आंसर होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है रचनाकार और सूची 2 में रचना। तो देखिए, ए में दिया गया है आर्यभट्ट को आर्यभट्टीय से सुमेलित करेंगे। बी में दिया गया है धन्वंतरी, इनको नवीनतम से। और सी में ब्रह्मगुप्त, इनको ब्रह्म संहिता से मैच कराएंगे। और डी वराह मिहिर, इनको जो है पंच सिद्धांतक से मैच करवाएंगे। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका सही आंसर होगा बी स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में प्रशासक। देखते हैं, भुक्ति प्रांत, ये भुक्ति उस समय प्रांत को कहा जाता था। इसके प्रशासक को उपरीक कहा जाता था। विषय, जिसे आज जिला के नाम से जानते हैं, इसके प्रशासक जो होते थे उस समय विषयपति कहलाते थे। नगर, इसके प्रशासक को नगरपति के नाम से जानते थे। ग्राम, इसके प्रशासक को ग्रामिक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आज के डेट में अगर हम इसे समझें तो ग्राम, जिसका प्रमुख उस समय होता था ग्रामिक, जिसे आज हम मुखिया के नाम से जानते हैं। नगर, जिसका प्रधान होता था मेयर, जिसका प्रधान होता था नगरपति, जिसे हम आज मेयर के नाम से जानते हैं। और विषय या जिला, जिसका प्रशासक होता था विषयपति, जिसे हम डीएम के नाम से जानते हैं। और भुक्ति, जिसे आज प्रांत कहते हैं, और उस समय इसके प्रशासक को उपरीक कहा जाता था, जिसे हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 सही सुमेलित किए गए होंगे और 1 जो है गलत सुमेलित किए गए होंगे, जिसे हमें छांटना है। तो देखते हैं, महासंधि विग्रहिक, ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था, सही मैच किया गया है इसे। महादंडनायक, ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह भी सही है। विनय स्थितिकी संस्थापक, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, यह भी सही है। महाअश्वपति, ये गज सेना का अध्यक्ष होता था, ये गलत है। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेकिन ये गलत मैच किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो देखिए, क्षेत्र भूमि दिया गया है, ये कृषि भूमि को कहते थे। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि होती थी। अप्रहत भूमि जंगली भूमि को कहते थे। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी।
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी 3 ऑप्शन सही सुमेलित किए गए होंगे, जबकि ऑप्शन कोई भी एक गलत सुमेलित किया गया होगा जिसे हमें छांटना है। तो देखते हैं। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति ये पहला ही है जो इसका आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति ये गलत सुमेलित किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण से यहाँ पर रवि कृति दिया गया है, यहाँ पर हरिशेण का ये होगा, ठीक है। बाकी 3 किरातर्जुनियम ये भारवी का है, 10 कुमार चरित ये दंडनीन का है और मृच्छ कटिकम ये शूद्रक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है को छांटना है। बाणभट्ट ये अष्टांग हृदय सही है। कामंदक नीतिसार यह भी सही है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भर्तृहरि ये मेघदूत इनका नहीं है। भर्तृहरि का ये मेघदूत नहीं है, ये कालिदास का है मेघदूत, सब लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से पुनः सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है श्रेष्ठी साहूकार को कहते थे, सार्थवाहक ये व्यापारी को कहते थे, कुलिक ये शिल्पी कारीगर को कहते थे और कायस्थ ये लेखक को कहते थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर कुल का संबंध किससे है? आंसर होगा बी हूणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? आंसर होगा सी मखौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें जंगरोधकता के कारण इसमें जंग अभी तक नहीं लग पाया है, ठीक है। तो इसलिए ये आज भी रहस्य का कारण बना हुआ है कि इसमें क्यों जंग नहीं लग रहा है, किस प्रकार का ये लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? आंसर होगा ए बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी? आंसर होगा ए उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों, ये था आज का 93 क्वेश्चन जो गुप्त काल से संबंधित है। ये कहने को तो 93 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 100+ क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग सूचियों में एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 100+ क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है गुप्त काल से। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें ताकि और भी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।